प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कक्षा 12 में हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने समरी देखा था, जिसका टाइटल है द थर्ड लेवल। क्लियर बेटा? ये टाइटल है थर्ड लेवल। तो आज डिटेल स्टडी में पार्ट 1 हम लोग देख लेते हैं। कई पार्ट करके पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा। इसमें से बेटा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर आएंगे। जरा देखो, ये लेसन आपको ये बता रहा है कि क्या आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जिस पर कोई विश्वास न कर सके। यही तथ्य इस पाठ के माध्यम से दर्शा रहा है। कहते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स will swear on a stock of timetable that there are only two। लेखक बता रहे हैं कि उनके जीवन का अनुभव किस प्रकार से हुआ। ठीक बेटा ना? हालांकि आप जानते हैं जो स्टोरी टेलर हैं उनका नाम चार्ली था। तो चार्ली अपने अनुभव को आपसे साझा कर रहे हैं। पता नहीं आपको विश्वास होता है कि नहीं होता है। उन्होंने कहा द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल। न्यूयॉर्क सेंट्रल स्थान का नाम है। अगर आप बात करेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे में तीसरा लेवल है, तो उसके बारे में न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट और न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट से अगर आप बात करेंगे, न्यू हेवन से अगर आप बात करेंगे, हार्टफोर्ड, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड रेलवे से अगर आप बात करेंगे, अगर आप न्यूयॉर्क सेंट्रल तथा न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट से बात करेंगे, प्रेसिडेंट मतलब आप जान रहे बेटा ना, प्रेसिडेंट से बात करेंगे, साथ ही साथ अगर आप न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे के प्रेसिडेंटों से बात करेंगे, तो विल सवेयर सब कसम खाएंगे, आने स्टॉक माने बहुत सारा, सब लोग बहुत सारा समय कसम खाएंगे आप टाइम टेबल समय सारणी की। सबके सब लोग समय सारणी की खूब कसम खाएंगे और कहेंगे दैट की देयर आर है ओनली टू, केवल दो। और सब यही कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे में केवल 2 लेवल है, 2 स्टोरी है, 2 तल है, इससे ज्यादा नहीं है। क्लियर हुआ? लेखक कह रहा है कि अगर आप न्यूयॉर्क सेंट्रल तथा न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट से बात करेंगे, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवेज, अगर आप न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवेज के प्रेसिडेंट से बात करेंगे, तो ये सभी विल सवेयर स्टाफ बहुत कसमें खाएंगे, खूब कसम खा करके कहेंगे। और कसम खाएंगे किसकी? टाइम टेबल समय सारणी की। दैट की देयर आर ओनली टू, केवल 2 ही लेवल हैं। कहां पर? ग्रैंड सेंट्रल रेलवे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा। आइए देखते हैं। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं देयर आर 3, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में 3 लेवल हैं, 3 स्तर हैं। बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बिकॉज क्योंकि मैं हैव बीन हो चुका हूँ ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पर, तीसरे स्तर पर आप ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर मैं हो करके आया हूँ।
मैं घूम करके आया हूँ, मैं देख करके आया हूँ, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 तल है और मैंने तीनों तलों पर भ्रमण किया है, मैंने तीनों तलों पर देखा है। और जबकि न्यूयॉर्क प्रेसिडेंट, न्यू हेवन प्रेसिडेंट और क्या कहते हैं हार्टफोर्ड रेलवे के प्रेसिडेंट, ये सब आपसे कसम खा करके कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे में केवल 2 तल हैं, जबकि मैं जब देखो बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं देयर आर 3 लेवल हैं, बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन द 3rd लेवल, मैं 3रे लेवल पर होकर के आया हूं आप द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे तल पर होकर के मैं आया। क्लियर हो रहा है? यस, हाँ। आई हैव टेकन, मैं गया था, टेक माने लेना अर्थात प्रयोग करना, मैंने ग्रैंड सेंट्रल रेलवे का 3रे तल का मैंने प्रयोग किया है। एंड और ओबियस स्टेप, ओबियस माने स्पष्ट रूप से, स्टेप माने कदम रखना, और मैंने स्पष्ट रूप से वहां पर अपने कदमों को रखा है, अर्थात वहां पर स्पष्ट रूप से मैंने घूमा भी है। आई टॉक टू माई साइक्लिस्ट, आई मीन्स मैंने, टॉक माने बात किया, टू माई मीन्स अपने, साइक्लिस्ट माने मनोवैज्ञानिक, मनोरोग चिकित्सक, फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने इस संदर्भ में अपने मनोरोग चिकित्सक से भी बात की। क्लियर हो रहा है? आई टॉक्ड, मैंने बात किया, टू माई साइक्लिस्ट, अपने मनोरोग चिकित्सक से इस संदर्भ में, एमंग अदर, अन्य लोगों के बीच में, एमंग माने मध्य में, अदर माने अन्य, अन्य लोगों के साथ साथ मैंने इस संदर्भ पर अपने मनोरोग चिकित्सक से भी बात किया कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे पर 3रा तल भी है, मैं वहां पर होकर के आया हूं। जब मैंने ये बात अपने मनोरोग चिकित्सक से किया तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया अबाउट द 3rd लेवल, 3रे लेवल के बारे में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल के बारे में मैंने अपने मनोरोग विशेषज्ञ से बताया। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट इज, यह है बैकनिंग ड्रीम, बैकनिंग माने चलता हुआ, ड्रीम माने सपना, अर्थात ये तो दिवा स्वप्न है, तुम जो बता रहे हो इट इज नॉट रियल, इट इज डे ड्रीम, ये दिवा स्वप्न है, कल्पनाओं का स्वप्न है। एंड फुलफिलमेंट माने संतुष्टि, यह दिवा स्वप्न है और दिवा स्वप्न की संतुष्टि है। वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यह संतुष्ट करने वाले दिवा स्वप्न है। आई सेड आई वॉज अनहैप्पी, सॉरी ही सेड, ही माने वह अर्थात लेखक का, चार्ली का मनोरोग विशेषज्ञ, सेड माने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, मैं दुखी था। जब आपने कहा कि वहां पर 3 लेवल है तो इस बात को सुन करके मैं दुखी हो गया। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, दैट माने वह बात, जो बात मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक से कही और मनोरोग चिकित्सक ने मुझे जो जवाब दिया, उस बात को सुन करके माई वाइफ, मेरी पत्नी, काइंड ऑफ मैड, थोड़ा पागल हो गई। उस बात को सुन करके मेरी पत्नी पागल सी हो गई, उसे शॉक पहुंचा, आघात पहुंचा। बट ही एक्सप्लेन्ड, बट लेकिन ही माने अर्थात मनोरोग चिकित्सक, एक्सप्लेन माने व्याख्या किया। आप तो मनोरोग चिकित्सक का नाम जानते, उसका नाम है सैम। बट ही एक्सप्लेन्ड, किंतु उसने व्याख्या किया, दैट की ही मीन्ड, उसका मतलब द मॉडर्न वर्ल्ड, जो आधुनिक संसार है, इस फुल भरा हुआ है आप इनसिक्योरिटी माने असुरक्षा से, फियर भय से, वार लड़ाई से, वरी चिंता से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और सब कुछ इस प्रकार इस पर है। सैम जो लेखक का मनोरोग चिकित्सक था, उसने बताया
कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये आधुनिक संसार है, जो ये मॉडर्न संसार है, यह संसार असुरक्षा से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है, लड़ाई से भरा हुआ है, चिंताओं से भरा हुआ है और उन सब सारी शेष चीजों से भरा हुआ है। दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, दैट जो कि आई मैं, जस्ट माने टेक, वांट माने चाहता हूँ, टू एस्केप माने बच करके भागना, उन सारी चीजों से भरा हुआ है जिन सारी चीजों से मैं भी छुटकारा पा करके भागना चाहता हूँ, बच करके भागना चाहता हूँ। वेल ठीक, हु डजेंट, मेरी बात नहीं है। कौन नहीं भागना चाहता युद्ध से, कौन नहीं भागना चाहता चिंता से, कौन नहीं भागना चाहता असुरक्षा से, सब के सब बच करके सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते हैं। हु डजेंट, कौन नहीं चाहता। एवरीबडी फियर, प्रत्येक व्यक्ति डरता है वार, लड़ाई से, सॉरी एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, आई नो, मैं जानता हूँ, वांट टू एस्केप, बच करके भागना चाहता है। मैं इस तथ्य को स्पष्ट से भली भांति जानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इन सारी चीजों से बच करके भागना चाहता है। बट किंतु दे डोंट वंडर डाउन, दे माने वे, डोंट माने नहीं बेटा, वंडर डाउन माने घूमना या भटकना, लेकिन वे घूमते हुए इनटू एनी थर्ड लेवल ऑफ ग्रेट सेंट्रल रेलवे, लेकिन वे घूमते हुए भटकते हुए किसी भी प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं जा सकते। बट किंतु दे माने वे, बट किंतु दे माने वे लोग जो चिंताओं से, दुख से, लड़ाई से बचना चाहते हैं। डिडेंट वंडर डाउन, भटकना नहीं चाहते हैं, इनटू द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल में, एट ग्रेट सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल में वे भटकना नहीं चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बट दैट्स द रीजन, बट किंतु, दैट्स यही था रीजन माने कारण, मेरे कहने का यही कारण था कि तुम दिवा स्वप्न देख रहे हो कि इस मॉडर्न वर्ल्ड से छुटकारा पा करके थोड़ा काल्पनिक वर्ल्ड में शांति प्राप्त कर सको। इसे उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, माई मीन्स मेरे फ्रेंड्स माने मित्र, ऑल सभी एग्रीड माने सहमत थे। बेटा मेरे सारे मित्र उसकी बातों से सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, एवरीथिंग हर एक वस्तु, पॉइंट्स माने इशारा कर रही थी, टू इट माने इसके प्रति प्रत्येक वस्तु इशारा कर रही थी। दे क्लेम्ड, वे दावा कर रहे थे। एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, पॉइंट टू इट इस संदर्भ पर इशारा कर रही थी जो सैम कर रहा था। दे क्लेम्ड, वे दावा भी कर रहे थे कि हाँ सैम बिल्कुल सही कह रहा है कि लोग आधुनिक संसार से बच करके भागना चाहते हैं। और सुनो बेटा, माई स्टैंप क्लैंकिंग, स्टैंप माने टिकट अर्थात डाक टिकट, कलेक्टिंग माने इकट्ठा करना, मेरा डाक टिकट का इकट्ठा करना फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है। मैं डाक टिकट इकट्ठा करता था, ये उदाहरण है कि लोग असुरक्षा से सुरक्षा की ओर भागना चाहते हैं। दैट्स ए टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, दैट माने जो, ए टेम्पोररी माने अस्थाई, रिफ्यूज बेटा रिफ्यूज माने आश्रय लेना, फ्रॉम रियलिटी माने वास्तविकता से। उदाहरण के लिए कि वास्तविकता से बच करके अस्थाई शरण लेना। माई स्टैंप कलेक्शन, माई स्टैंप कलेक्टिंग, मेरी टिकट की कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है। दैट्स ए टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बच करके अस्थायी रूप से बचना, भागना। वेल ठीक है, मे भी हो भी सकता है कि लोग वास्तविकता से बच करके भागे। बट माई ग्रैंडफादर, लेकिन मेरे दादाजी, डिडंट नीड, कोई जरूरत नहीं थी, एनी रिफ्यूज, कोई शरण लेने की, फ्रॉम रियलिटी माने वास्तविकता से, लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से बच करके
किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई शरण लेने की जरूरत नहीं थी। अगर मेरे दादाजी की बात किया जाए तो मेरे दादाजी भी स्टैंप कलेक्शन करते थे, लेकिन वो तो वास्तविकता से बच करके कहीं शरण लेना नहीं चाहते थे। थिंग्स माने वस्तुएं, वर्थी, प्रीटी माने सुंदर, नाइस, प्रीटी नाइस बड़ी सुंदर, एंड पीसफुल माने शांति से भरी हुई इन हिज डे उनके दिनों में जब मेरे दादाजी थे तो उनके दिनों में सब कुछ बहुत शांत था, सब कुछ बहुत सुंदर था, सत्यम सुवम सुंदरम था, अमन था, चैन था, न युद्ध था, न चिंता थी, न असुरक्षा थी। लेकिन वो भी तो स्टैंप कलेक्शन करते थे, उन्हीं की देन है मैं भी स्टैंप कलेक्शन कर रहा हूं। आइए, फ्रॉम ऑल आई हियर, फ्रॉम ऑल माने जो कुछ, आई हियर मैंने सुना, एंड आई स्टार्टेड माई कलेक्शन, सॉरी, फ्रॉम ऑल आई हियर जो कुछ भी मैंने सुना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, ही माने वाह अर्थात मेरे दादाजी ने, स्टार्टेड माने शुरू करवाया था, माई मीन्स मेरा कलेक्शन माने संग्रह, मेरे दादाजी ने ही मेरे टिकट संग्रह का कार्य प्रारंभ करवाया था। इट इज नाइस कलेक्शन टू, इट माने यह जो मैंने किया, इज है, नाइस माने सुंदर, कलेक्शन माने इकट्ठा करना, बेटा ये बहुत ही नाइस कलेक्शन है। ब्लॉक ऑफ फोर ऑफ पार्टिकुलर एवरी यूएसए इशू, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा ब्लॉक माने क्षेत्र, ऑफ फोर माने चार, पार्टिकुलरली माने विशेष रूप से, एवरी हमेशा, यूएसए अमेरिकी इशू माने प्रचलन, अमेरिकी प्रचलन के चार चार खंडों के टिकट को इकट्ठा करना। ब्लॉक्स माने क्षेत्र, आप फोर माने चार, चार चार का संग्रह, आप पार्टिकुलरली विशेष रूप से, एवरी प्रत्येक, यूएसए अमेरिका के इशू माने प्रचलन, अमेरिका प्रचलन के चार चार टिकटों को खंड के अनुसार इकट्ठा करना। बड़ा ही नाइस कलेक्शन था, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से टिकट का कलेक्शन चलता था। प्रेसिडेंट रोसेल्ट कलेक्शन स्टैम्प, प्रेसिडेंट जो बेटा वहां के प्रेसिडेंट थे वो भी क्या कहते, रोसेल्ट माने व्यस्त थे, कलेक्टेड माने इकट्ठा करने में, स्टैम्प माने स्टैम्प को, टू भी बेटा यूएसए के प्रेसिडेंट भी टिकट का कलेक्शन करते थे। यू नो, आप जानते हैं, आपको तो पता है कि वहां के प्रेसिडेंट भी टिकट का कलेक्शन करते थे। एनीवे, फिर भी हियर्स व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंट्रल रिवर, हियर्स माने यहाँ पर व्हाट जो हैपेंड माने घटित हुआ, एट सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल, फिर भी मामला यही है कि जो कुछ सेंट्रल रेलवे ग्रैंड सेंट्रल पर घटित हुआ था। एनीवे, फिर भी हियर्स व्हाट हैपेंड जो घटित हुआ था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, बेटा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो घटित हुआ था उसका वर्णन अब लेखक करने जा रहा है। क्या हुआ, वन नाइट, एक रात को, लास्ट समर, गर्मी के मौसम में, बेटा एक रात की बात है, गर्मी का मौसम था, आई वर्क मैंने कार्य किया, लेट माने देरी तक, एट द ऑफिस माने कार्यालय में, कार्यालय में मैंने देर तक काम किया, कार्यालय में मैंने देर तक काम किया। आई वाज इन हरी, मैं जल्दबाजी में था, टू गेट माने पहुंचने के लिए, अप टाउन माने निवास स्थान, ऑफ माई अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट माने तल, अपने तल के निवास पर मैं पहुंचने के लिए जल्दबाजी में था, मैं जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट के पहुंचना चाहता था। आई वाज इन हरी, मैं जल्दबाजी में था, टू गेट पहुंचने के लिए, अप टाउन अपने निवास पर, टू माई अपार्टमेंट अपने अपार्टमेंट के निवास पर मैं पहुंचने के लिए जल्दबाजी में था। सो इसलिए आई डिसाइड मैंने निर्णय लिया, टू टेक माने लेने का, द सबवे, बेटा द सबवे माने होता है सुरंग मार्ग, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसीलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सुरंग मार्ग से जाने का निश्चय किया, सुरंग मार्ग से जाने का निश्चय किया, बिकॉज क्योंकि इट्स फास्टर देन द बस, या बस से तेज चलता था।
बेटा जो सुरंग मार्ग था वो बस से तेज चलता था, इसीलिए मैंने सुरंग मार्ग से जाने का निर्णय लिया। नाउ बस करते हैं क्या बेटा? चलिए यहीं पर बस कर देते हैं, आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हमने क्या बताया, फास्टर देन द बॉक्स, फास्टर देन द बस। बेटा अब कहानी सुनाना इन्होंने शुरू कर दिया कि मैं एक दिन देर रात तक काम किया, अपने अपार्टमेंट के निवास पर पहुंचने में मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने बस से जाने के बजाय ग्रैंड सेंट्रल के सुरंग मार्ग से जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह सुरंग मार्ग बस से ज्यादा तेज गति से चलता था, अर्थात मैं जल्द ही अपने अपार्टमेंट में पहुंच सकता था। ओके, तो बेटा यहीं पर आज का काम हम लोग समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।